Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह हिरा एजुकेशन सिस्टम की काबिल फख्र तालबात ने मुल्क के मारूफ मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल किया और इदारा हज़ा की तालबात की कामयाबी न सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि काबिल फख्र है। ये सब अल्लाह ताला की रहमत, वालिदैन की दुआओं और इदारा की बेमिसाल वज़न की वजह से मुमकिन हुआ। ईशा नदीम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर, अदीबा सलीम फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर, फरीहा खालिद बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर आजाद कश्मीर। हमेशा की तरह कामयाबियों का तसलसल, शानदार रिजल्ट इंटरमीडिएट 2019, जिला भर में अव्वल पोजीशन। ईशा नदीम हासिल करदा नंबर 1032, साहा इमरान हासिल करदा नंबर 1036, अदीबा सलीम हासिल करदा नंबर 1022, इंटरमीडिएट पार्ट 1 साल सन 2019, शाहिद अली हासिल करदा नंबर 476, राबिया नासिर हासिल करदा नंबर 472, हमजा इरफान हासिल करदा नंबर 470, रवि शाही हासिल करदा नंबर 470। रिजल्ट मैट्रिक 2019 जिला ननकाना के तमाम निजी तालीमी इदारों में अव्वल पोजीशन। उमर एजाज हासिल करदा नंबर 1085, उस्मान अजफर 1080, निमरा शहजादी 1078। एडमिशन ओपन ग्रुप मैट्रिक, FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री मेडिकल, ICS, ICOM, FAIT प्री कैडेट क्लासेस। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसर इरफान चौधरी। कॉन्टैक्ट नंबर 0300 4744 722, हीरा चौक, हाउसिंग कॉलोनी, ननकाना साहब। Dear students, Assalamu alaikum. I'm Rizwan Aslam. I'm here to teach you English. क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो आई वुड लाइक कि आपको पहले दिन 9th क्लास का जो इंग्लिश का सिलेबस और उस सिलेबस के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों का आपके पेपर पैटर्न के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन पाया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कितने मार्क्स का आपके पेपर के अंदर सिलेक्ट किया जाता है, तो उस चीज़ के मुतालिक आपको एक ब्रीफ किया जाए। क्योंकि आई थिंक बीइंग अ स्टूडेंट आपको अपने सिलेबस का और आपके सिलेबस के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों का जो आपके पेपर के अंदर सिलेक्शन होती है उसके मुतालिक कंप्लीटली एक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आपका जो सिलेबस होता है उसको हम दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो पहली चीज होती है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अंदर आपके 12 यूनिट होते हैं, उन 12 यूनिट में से 2 पोइम्स होती हैं। और जो सेकंड चीज होती है उसमें दूसरा पोर्शन होता है ग्रामर एंड कंपोजिशन। जो ग्रामर का पार्ट होता है उसके अंदर टेंसेस और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। और कंपोजिशन के अंदर लेटर्स, कॉम्प्रिहेंशन, मॉरल स्टोरीज, डायलॉग एटसेट्रा ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। तो इस सिलेबस को आपका जो पेपर पैटर्न के हवाले से फर्दर इसमें से क्वेश्चंस की सिलेक्शन की जाती है, हम उसके मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहली चीज होती है कि पेपर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 1 और जो 9th क्लास के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल होता है। ऑब्जेक्टिव को जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है क्वेश्चन नंबर 1 उसको फर्दर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट चीज होती है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। सेकंड चीज होती है करेक्ट स्पेलिंग
सिलेक्शन, एंड थर्ड चीज जो होती है वो होती है करेक्ट मीनिंग्स। फोर्थ, करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर। इसमें से जो फर्स्ट थिंग होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, कि अकॉर्डिंगली टेंस के मुताबिक आपने इसको 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसके अंदर 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए होते हैं। हर सेंटेंस के अंदर जो वर्ब की जगह है स्पेस दी जाती है, ब्लैंक होती है। आपके पास नीचे 4 मुमकिन ऑप्शंस होती हैं और उन चारों में से आपने कोई सी एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है कि इस सेंटेंस के अंदर उसके सब्जेक्ट के तवस्सुत से या उसके टेंस के एतबार से ये वाली जो वर्ब की फॉर्म है वो सूटेबल रहेगी। तो सेकंड थिंग होती है करेक्ट स्पेलिंग। आप ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में, कि 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। चारों क्वेश्चंस के अंदर 4 ऑप्शंस होती हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन के अंदर जो आपके वर्ड के स्पेलिंग करेक्ट लिखे जाते हैं तो उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। थर्ड थिंग आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में करेक्ट मीनिंग्स, इसको हम उर्दू में मुतरादिफ भी बोलते हैं और अगर हम इंग्लिश में देखें तो सिनोनिम्स कहलाते हैं। कि आपके पास 5 क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, सेंटेंसेस लिखे होंगे, उनमें से अंडरलाइन वर्ड होंगे। आपने नीचे 4 ऑप्शंस में से अंडरलाइन वर्ड्स के करेक्ट मीनिंग सिलेक्ट करने होंगे। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन जो पार्ट है 5 नंबर कैरी करेगा। जो फोर्थ थिंग होती है करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर, कि आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें हर एक सेंटेंस के अंदर आपने करेक्ट ग्रामर का जो इस्तेमाल है उसको देखना होगा। मतलब ग्रामेटिकली किसी एतबार से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा पेपर पैटर्न के हवाले से फर्स्ट पार्ट। अगर इसमें से हम चारों पार्ट्स में से देखें तो जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट है उसका आपके सिलेबस के सेकंड पार्ट से ताल्लुक है, क्योंकि ये ग्रामर के हिस्से से लिया जाता है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट पार्ट जो है वो हम आपके पेपर के अंदर ग्रामर वाले पोर्शन से सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होता है करेक्ट स्पेलिंग वाला और करेक्ट मीनिंग्स वाला, इसका जो ताल्लुक होता है वो आपकी टेक्स्ट बुक से होता है। इट मींस कि 10 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो आपके ग्रामर वाले पार्ट से सिलेबस के सेकंड पार्ट से सिलेक्ट किया जाता है, और जो 9 नंबर का क्वेश्चन होता है वो आपकी टेक्स्ट बुक से सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड चीज होती है पेपर पैटर्न के हवाले से, उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट होता है आपके पेपर का। उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव पेपर के अंदर, लेकिन आपके पेपर का वो सेकंड क्वेश्चन होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपके पेपर में, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उन 8 में से कोई से 5 क्वेश्चंस के आपने आंसर्स देने होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता है। तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव पार्ट का पहला क्वेश्चन होता है वो 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है। और ये जो तमाम क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपकी टेक्स्ट बुक जो सिलेबस का फर्स्ट पार्ट मैंने आपसे बोला उसमें से
ये 8 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें से आपने 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, और पेपर का सेकंड पार्ट का दूसरा क्वेश्चन होता है, उसके अंदर ट्रांसलेशन इनटू उर्दू ए बी और सी की शक्ल में आपके पास 3 पैराग्राफ दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर में। उन तीनों पैराग्राफ में से आपने कोई से 2 पैराग्राफ सिलेक्ट करने होते हैं और उनको उर्दू से, इंग्लिश से उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। तो इन दोनों पैराग्राफ जो होते हैं, इनमें से हर एक पैराग्राफ 4 नंबर का होता है। तो इस तरह से आपके पास ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। याद रहे कि जो थर्ड क्वेश्चन होता है उसमें से स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक चॉइस दी जाती है कि जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए दिए गए होते हैं उनकी सिंपल इंग्लिश लिख देना। कि जो स्टूडेंट ट्रांसलेशन इंग्लिश से उर्दू में नहीं करना चाहता हो, वो इनमें से कोई से 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उनकी सिंपल इंग्लिश लिख सकता है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होता है, जैसा कि आपको बताया कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 2 पोएम्स होती हैं, तो उन दोनों पोएम्स में से किसी एक पोएम की आपको समरी दी गई होगी पेपर के अंदर कि राइट डाउन द समरी। किसी एक पोएम का हवाला दिया गया होगा कि आप इसकी समरी लिखें, या इस क्वेश्चन के साथ भी एक अल्टरनेट क्वेश्चन दिया गया होता है कि अगर आप समरी नहीं लिखना चाहते तो वहां पर एक स्टैंजा दिया गया होगा आपको किसी एक पोएम में से, तो आप उस सेंटेंजा की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट का हवाला इस्तेमाल करते हुए आपको उस दिए गए स्टैंजा को एक्सप्लेन करना होगा। यानी कि जैसे आप उर्दू में उसकी तशरीह वगैरह करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया होगा जिसका ताल्लुक आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद पोएम्स से होगा। इसी तरह से हमारे पास पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो होते हैं वर्ड्स फ्रेजेस। आपके क्वेश्चन पेपर में कोई से 8 वर्ड्स या फ्रेजेस दिए गए होंगे। उन 8 वर्ड्स या फ्रेजेस में से आपने कोई से 5 वर्ड्स या फ्रेजेस को सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना होगा, और ये आपका क्वेश्चन भी 5 नंबर का होगा। जो छठा क्वेश्चन होता है, जैसा कि आपको बताया कि आपके ग्रामर कंपोजिशन के पार्ट के अंदर, पोर्शन के अंदर लेटर्स, कॉम्प्रिहेंशन, समरीज और डायलॉग्स पाए जाते हैं। तो जो छठा क्वेश्चन होगा उसमें आपको कोई एक लेटर दिया गया होगा, कोई एक मॉरल स्टोरी दी गई होगी और कोई एक डायलॉग दिया गया होगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने इन तीनों चीजों में से, लेटर, मॉरल स्टोरी और डायलॉग में से कोई एक चीज लिखनी होगी, और आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर इसके 8 नंबर होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो कंप्रीहेंशन पर मुश्तमिल होगा। आपकी कंपोजिशन के पार्ट के अंदर 25 पैराग्राफ दिए गए होंगे। उन 25 पैराग्राफ में से किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाएगा और उस पैराग्राफ के एंड पे कोई से 5
क्वेश्चन दिए गए होंगे। आपने पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उन 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, उसके अंदर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। 8 सेंटेंसेस आपको दिए हुए होंगे। इस पार्ट के अंदर टेंसेस की एक्सरसाइजेस में से कोई से 8 सेंटेंस सिलेक्ट किए जाएंगे आपके पेपर में और उन 8 सेंटेंसेस में से आपने 5 सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में चेंज करना होगा और हर एक के 5 नंबर होंगे। तो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा, जिसमें आपने उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश के अंदर चेंज करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपका सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 9, उसके अंदर चेंज ऑफ वॉइस होगी, जिसको दूसरे लफ्जों में हम एक्टिव एंड पैसिव भी बोलते हैं। कि आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उन 5 की आपने वॉइस चेंज करनी होगी। अगर सेंटेंस एक्टिव के अंदर है तो उसको आपने पैसिव में चेंज करना होगा और अगर सेंटेंस पैसिव के अंदर है तो उसको आपने एक्टिव में चेंज करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कलेक्टिवली इन नंबर्स को तमाम को देखें तो 19 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसको हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। और जो आपके पेपर का सेकंड पोर्शन होगा, सेकंड पार्ट होगा, वो सब्जेक्टिव पार्ट होगा। और सब्जेक्टिव पार्ट्स के अंदर मैंने आपको इन डिटेल बताया कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है और आपने हर क्वेश्चन में से, हर क्वेश्चन के पार्ट्स में से कौन से क्वेश्चन के कितने पार्ट्स सॉल्व करने हैं और उनके कितने नंबर होते हैं। तो अगर हम इनको सब्जेक्टिव के मार्क्स को कलेक्ट करें तो ये हमारे पास बनते हैं 19 प्लस 56, टोटल हो गए 75। तो ये आपका 75 मार्क्स का इंग्लिश का 9th क्लास की इंग्लिश का पेपर होता है। अगर इसमें से हम एक चीज और देखें कि इन 75 में से आप अगर इस तमाम पेपर पैटर्न में से इस चीज का जायजा लेंगे तो आपका जो 37 मार्क्स का पेपर होगा उसका ताल्लुक आपकी टेक्स्ट बुक से होगा, जिसमें इंक्लूडिंग पोएम्स, और जो 38 मार्क्स का पेपर होगा उसका ताल्लुक आपके सेकंड पार्ट यानी कि ग्रामर एंड कंपोजिशन वाले पार्ट से होगा। तो आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह फिर हाजिर।